नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा तंवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में आप जान पाएंगे बेलपत्र से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी कि बेलपत्र को किस दिन तोड़ें, किस दिन ना तोड़ें। ऐसे कौन से वर्जित दिन हैं जिन दिनों में बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर बेलपत्र ना मिले, एक भी बेलपत्र ना मिले, तब हम क्या करें। ऐसे ही आपके द्वारा पूछे गए अनगिनत प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिए हैं। हो सकता है कि आपके द्वारा पूछा गया भी कोई प्रश्न इसमें शामिल हो। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। अगर आप मेरी वीडियो पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आपके लिए यह जानकारी उपयोगी हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए ताकि आप मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे। नीचे जो रेड कलर का निशान है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। सबसे पहले आपका प्रश्न होता है कि दीदी बेलपत्र को किन दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र को ना तोड़ने की जो निश्चित तिथियां बताई गई हैं वो हैं चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और दोपहर के 12 बजे के बाद सोमवार के दिन। इन दिनों में बेलपत्र को भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप किसी मनोकामना के लिए, अपनी इच्छा पूर्ण कराने के लिए बेलपत्र तोड़कर शिव भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं तो इन तिथियों का आप पूर्ण रूप से ध्यान रखें। इन तिथियों के अलावा आप कभी भी बेलपत्र तोड़ सकते हैं, लेकिन अन्यथा अनावश्यक रूप से भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जब भी आप बेल के वृक्ष से बेल का पत्ता अलग करते हैं, सबसे पहले बेल के वृक्ष को प्रणाम करें, उनसे अनुमति लें। बेल वृक्ष से जब भी आप बेलपत्र अलग करते हैं तो टहनी से चुन चुनकर सिर्फ बेलपत्र ही आपको तोड़ना चाहिए। कभी भी पूरी टहनी आपको नहीं तोड़नी चाहिए और बेल के पत्ते इतने ही आप रखें जितना आप पूजन कर रहे हैं। इसके अलावा ज़्यादा आवश्यकता से अधिक पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। बेल के पत्ते तोड़ते समय कभी भी बेल के वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से भी भोलेनाथ क्रोधित होते हैं। बेलपत्र तोड़ने से पहले और बेलपत्र तोड़ने के बाद वृक्ष को आप प्रणाम अवश्य करें। बेलपत्र आप जब भी तोड़ते हैं तो उसमें आप चेक कर लें कि उसके अंदर चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। सफ़ेद रंग का निशान होता है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बेलपत्र तोड़ने के बाद जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो उसे पहले से देख लें, उस पर ऐसे निशान ना हो, कहीं से कीड़े का खाया हुआ ना हो। टूटा फूटा तिड़का हुआ बेलपत्र भी आपको नहीं लेना है। 3 पत्ती से कम का बेलपत्र भी आपको शिव पूजा में नहीं रखना है। अगर आपको 3 पत्ती का एक बेलपत्र मिलता है तो आप एक बेलपत्र ही चढ़ाइए। अगर आपको 3 पत्ती से कम का बेलपत्र मिलता है तो उसे पूजा में आप ना लें। जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें, बेलपत्र के पीछे एक गांठ लगी हुई होती है, उस गांठ को तोड़कर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। बेल के पत्ते को कभी भी सीधा अर्पित नहीं किया जाता है। बेल के पत्ते पर राम राम या ओम नमः शिवाय इन शब्दों को लिखकर भोलेनाथ पर बेलपत्र उल्टा ही अर्पित करें। कभी भी सीधा बेलपत्र भोलेनाथ पर अर्पित नहीं किया जाता है। और शिव पुराण में बताया गया है कि एक बेलपत्र अर्पित करने से 1 करोड़ कन्यादान का फल आपको मिलता है। इसलिए शिव पूजा में बेलपत्र आप उन्हें अवश्य अर्पित करिए। अगर ऐसा है कि आपको एक बेलपत्र भी नहीं मिलता है तो ऐसे में आप जो शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र होते हैं उनको ही आप पुनः पुनः यानी कि गंगा जल में बार बार धोकर आप उन पर चंदन से तिलक लगाकर राम नाम लिखकर आप भोलेनाथ पर अर्पित कर सकते हैं। दूसरों के चढ़ाए हुए बेलपत्र का आप कभी भी अपमान ना करें। बेलपत्र अर्पित करने का मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुक्तम त्रिजन्म पापसंहारम बेलपत्र शिवार्पणम। अर्थात 3 गुण, 3 नेत्र, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पाप को संहार करने वाले हे शिव जी, आपको त्रिदल बेलपत्र अर्पित करती हूँ। 1, 2, 5 बेलपत्र आप ऐसे ही अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आप जब किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करते हैं तब आपको उन बेल पत्तों पर राम नाम, ओम नमः शिवाय पीले रंग के या लाल रंग के चंदन से अवश्य उन पर लिखकर अर्पित करना चाहिए। एक एक बेलपत्र ही आपको अर्पित करना चाहिए। अगर आपने 108 बेलपत्र लिए हैं तो आपको वो सारे बेलपत्र एक साथ ही अर्पित नहीं करने हैं। एक एक बेलपत्र उल्टी साइड की तरफ से भगवान शिव के मंत्रों के साथ आप बेलपत्र अर्पित करें।
जैसा मैंने आपको बताया कि बेलपत्र के पीछे जो डंडी लगी हुई होती है उसे आप पहले से ही तोड़ लें। बेल पत्ते पर किसी भी प्रकार की कोई गांठ, कोई निशान, तिड़का हुआ, कटा फटा, कीड़े का खाया हुआ भूलकर भी आप पूजा में प्रयोग ना करें। बेलपत्र आप जब भी चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ को अपनी मनोकामना बोलते हुए आप बेलपत्र उन्हें अवश्य चढ़ाएं। अगर आपको मान लीजिए बेलपत्र कहीं नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में आप आंकड़े के फूल, धतूरे के फूल, दुर्वा, समी पत्र, पीपल के पत्ते, ये 5 तरह के फूल और पत्तियां भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। ये 5 तरह की फूल और पत्तियां बिल्कुल बेल के वृक्ष के पौधे की तरह, बेल के पत्ते की तरह ही भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय हैं। ऐसा भी आप करके भोलेनाथ से अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये 5 तरह के पत्ते भी नहीं मिलते हैं और बेल पत्र भी आपको ना शिवलिंग पर मिलता है ना बेल के वृक्ष पर मिलता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? ऐसी स्थिति में आप चांदी या सोने का बेलपत्र बनवाकर उस पर राम राम ओम नमः शिवाय लिखवाकर भी आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। यथाशक्ति, यथा भक्ति, जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप बेलपत्र बनवा सकते हैं। आपको बिल्कुल बेलपत्र की तरह चढ़ाने का ही पुण्य आपको मिलेगा। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर 108 या 1008 बेलपत्र चढ़ाने का ही नियम बताया गया है, और वो भी चंदन के तिलक के साथ, राम नाम के साथ, ओम नमः शिवाय के मंत्रों के साथ। अगर आप शिवलिंग पर इन बेलपत्रों को अर्पित करते हैं तो निश्चय ही आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती हैं और आपकी प्रत्येक इच्छा भी भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र है वो 6 महीने तक बासी नहीं होता है, ऐसा शिव पुराण में वर्णित किया गया है। बेलपत्र को आप पुनः पुनः दोबारा धोकर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन भी आप बेलपत्र अर्पित करते हैं उससे 1 दिन पहले ही आप तोड़कर उसे गीले कपड़े में लपेट कर रख लें। अगले दिन आप भोलेनाथ पर यही बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं होता है। इसी तरह से जब भी आप बेलपत्र अर्पित करते हैं तो रावण संहिता में बताया गया है कि रावण जब भी भोलेनाथ पर बेलपत्र अर्पित करता था तो बेल के पत्ते पर, लास्ट वाले बेल के पत्ते पर वो कुछ ना कुछ उन पर लगाकर ही उन्हें अर्पित करता था। आप चाहें तो थोड़े से अक्षत रखकर भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। चंदन या फिर भस्म का तिलक लगाकर भी आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र का एक बहुत ही सुंदर प्रयोग भी बताया गया है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको कोई स्किन संबंधी कोई चर्म रोग सता रहा है, तो ऐसे में आप रविवार के दिन बेल के वृक्ष की जड़ को लेकर सफ़ेद धागे में पिरोकर आप रविवार के दिन इसे अपने गले में धारण करें। ऐसा करने से आपका कोई भी रोग है वो समाप्त हो जाता है। आपका क्रोध है, रक्तचाप है, असाध्य रोग है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। ऐसा एक बार आप अवश्य करके देखिए। और देखिए, रावण बाबा भोलेनाथ का सबसे परम भक्त था। आज के ऐसे भक्त शायद देखने को ना मिले, तो आप इस तरह से अपनी पूजा को करिए। अगर इसके बाद भी आपका कोई बेलपत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया करके वीडियो को लाइक अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।